की, उसमें हमने गारमेंट में ऑलरेडी वो चीज दिखा चुके हैं, ठीक है। दिस इज द थिंग। अब आपको क्या करना है बैक पैनल के लिए, अगर बैक पैनल के लिए हमने थोड़ी सी डार्कनेस और दिखानी है तो वो हम दिखा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि लाइनिंग वाला जो फैब्रिक है वो बहुत लाइट है, उसकी जो लाइनिंग है वो बहुत ज्यादा हमने लाइट यूज की है, तो आपने क्या करना है जस्ट टेक द वाटर, और उसमें कलर नहीं होना चाहिए, सिर्फ उसके बाद हमने क्या करना है जो बेस कलर है वो वाटर ज्यादा हो कलर कम हो, वो चीज हमने उसको येलो से कर दी है, ठीक है। आप कोई कंट्रास्ट फैब्रिक भी ले सकते हो, ठीक है, कोई कंट्रास्ट आप फैब्रिक भी ले सकते हो, जैसे कि आपने नीचे वाला जो लाइनिंग है वो अलग कलर्स के शो करनी है और ऊपर अलग कलर शो करना है, आप ये चीज भी कर सकते हो, ठीक है। आपको विजिबल है सबको? ओके, ठीक है। तो ये जो है हमारा बेसिक रेंडरिंग में है कि हमने रेंडरिंग ऐसे करनी है, ठीक है। अब जो मेरे बेस बैक में कलर है वो मैं बिल्कुल लाइट लाइट इसमें ऐसे कलर कर दूंगी। मैंने ब्रशेस का आपको बताया था कि कौन से ब्रशेस कैसे टेक्सचर्स में और कैसे आपके पेंसिल्स जो हैं वो कौन सी होनी चाहिए। अगर आप पेंसिल से कर रहे हो तो वी हैव टू टेक 6B पेंसिल, 4B पेंसिल फॉर द शेडिंग, और जो हम नीचे अगर ड्रॉ कर रहे हैं ड्राइंग के लिए हमें कौन सा पेंसिल चाहिए, आप क्लच पेंसिल यूज कर सकते हो या 2B पेंसिल यूज कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपने सबने अरेंज कर लिए होंगे। अब ब्रशेस और आपकी पेंसिल से तो आपने मुझे दिखाए हैं, बहुत अच्छे आपने किए हुए हैं, बट आई वांट टू सी कि आपके जो पेंटिंग कलर्स है पोस्टर्स कलर्स है कि उससे आप कैसे रेंडरिंग कर रहे हो, ठीक है। जब तक आप शो नहीं करोगे फिर मुझे उसमें पता नहीं चलेगा कि आप कैसे रेंडरिंग कर रहे हो, ठीक है। हैव यू ट्राइड? 2-3 बच्चों ने किया तो है, मैंने देखा है, लेकिन सारी क्लास ने नहीं की है वो चीज, ठीक है। तो दिस इज द टेक्निक कि आपने बैक पैनल में और फ्रंट पैनल में कैसे करना है, ठीक है। अब जैसे देखो ये मैंने लाइट पैनल कर दिया, एक हल्का सा मैंने एक आपका इसमें इस पैनल में कलर कर दिया, ठीक है। इसमें अगर अगर मुझे शेडिंग और दिखानी है तो कैसे दिखानी है? सी, मैंने इसमें थोड़ा सा ज्यादा कलर ले लिया है ब्रश के अंदर और उसी के ऊपर शेडिंग करनी है विद द ब्रश सॉफ्टली एंड जस्ट डू इट, थोड़ा सा ज्यादा कलर लेके, ठीक है। उसमें क्या होता था स्ट्रोक्स दिखती थी, ब्रश में तो और भी करना इजी है, इसमें क्या होती है स्ट्रोक्स विजिबल नहीं होती हैं, राइट। ये चीज मुझे करनी है एंड आई हैव टोल्ड यू कि पेपर आपने कौन सा लेना है। जब हम A4 पेपर पे करते हैं दिस इज द प्लेन पेपर, और जब हम एक कार्ट्रेज शीट पे करते हैं, मैंने आपको कार्ट्रेज शीट पे टेक्सचर्स बताए थे, कोट के ट्वीड टेक्सचर कैसा होता है, आपका हॉर्न स्टोन कैसे बनता है, और आपको और भी सारे टेक्सचर्स बताए थे, वूलन टेक्सचर कैसे होगा, स्वेटर टेक्सचर कैसे होगा। तो वो अगर जितने भी हम टेक्सचर्स के साथ प्ले कर रहे हैं तो हम कौन सा पेपर लेंगे? कौन सा पेपर बोला था मैंने? हाँ जी, कौन बताएगा कौन सा पेपर बोला था मैंने कि हम कौन से पेपर पे करेंगे तो उसका जो टेक्सचर है वो ज्यादा अच्छा विजिबल होगा? मैम एग्जैक्टली आइवरी पेपर पे हम क्या करते हैं प्लेन, एक्चुअली वो क्या होता है पेपर बहुत ज्यादा प्लेन है, वो बहुत ज्यादा ग्लॉसी है, उसमें जो हमें शाइनिंग फैब्रिक्स है ना, जैसे कि सैटिन हो गया, जैसे कि आपका शिफॉन जॉर्जेट जो लेसेस है वो चीज आप उसके अंदर ड्रॉ कर सकते हो, बट लेकिन जब आप कोई नॉर्मल पेपर पे बनाते हो तो उसके इतने टेक्सचर्स नजर नहीं आते, जैसे आपकी शीट होगी उसमें क्या होता है सोकिंग पावर ज्यादा होती है, न्यूज़पेपर में सोकिंग पावर ज्यादा होती है, उस पे करके देखोगे प्लेन पेपर पे करके देखोगे तो क्या टेक्सचर्स अलग अलग विजिबल होंगे, ठीक है।
अच्छा, एक चीज और बोली थी मैंने, यू हैव टू फाइंड आउट द क्रूकीज, यू हैव टू मेक द क्रूकीज विद द ड्रेपिंग गार्मेंट्स। किस किसने वो असाइनमेंट किया है? प्लीज लेट मी नो, रेज योर हैंड्स। सिमरनजीत, ओके, आपके पास है अभी? आप ऑन करके दिखा सकते हो? यस मैम। ठीक है, शेयर विद अस। प्लीज अपना कैमरा ऑन करके शेयर विद अस। और किसने ड्रॉ किए है सिमरनजीत के अलावा? जो ड्रेपिंग ट्रोकीज है, जो ड्रेपिंग गार्मेंट्स है, वो किस किसने बनाए हैं, जो मैंने कल आपको गैदर्स सिखाए थे? आपको प्लीज गैदर्स, गुंजन, जसमीत, राइट, स्विच ऑन योर कैमरास। लेट मी सी आपके, आप जो है उसके अंदर कैसे कलर कर रहे हो। मैम हाँ जी सिमरनजीत, ब्यूटीफुल यू हैव मेड। ठीक है, बिल्कुल ड्रेपिंग अच्छी बनाई है आपने। आप सभी स्टूडेंट्स को दिख रही है? यस मैम। ये वाला जो साइड पे आपने एक फ्लो बनाया, एक पैनल बनाया है, इसकी आपने लाइंस शो नहीं करी है, मतलब लाइंस इन द सेंस इसकी सिलवेट शो नहीं करी है। सपोज एक काउल बनाया है आपने, दूसरी साइड पे एक काउल बनाया है और दूसरी साइड पे वो काउल टाई हो रहा है, राइट? अब उसमें जो जहां टाई हो रहा है और फिर वो नीचे फ्लो हो रहा है गारमेंट, उसकी जो सिलवेट्स है वो आपने इरेज करी हुई है या फिर शो नहीं करी है? मैम लाइट है। लाइट कर, ओके ठीक है, बट आप कर सकते हो कलर के साथ इसको रेंडर करना, ठीक है? जैसे आपने ऊपर गार्मेंट के अंदर आपने पेंसिल से शेडिंग की हुई है, आप कलर के साथ करो पेंसिल से, यू नो ऑलरेडी कि आपने कैसे करना है, बट अब आप कलर से स्टार्ट करो इसको, ठीक है? ओके मैम। ओके, नेक्स्ट सिमरनजीत। मैम हाँ जी, जसनीत, गुंजन, ओके, यस मैम। जस्ट यू हैव डन वेरी वेल, इट इज गुड। आपने सिलवेट्स ठीक दिखाई है, जो उसकी बैक पैनल है फ्रंट पैनल में डिफरेंस दिख रहा है। ऊपर शेप थोड़ी सी बच्चे कर्वी, जहां से हमारी बस्ट होती है, बस्ट से जब हम वेस्ट पे आते हैं, वी हैव टू मेक द कर्व्स, ठीक है? ओके मैम। जैसे इसको मैंने आपको रेंडर करने को बताया वैसे ही करना है। वैसे जसनीत, आई हैव सीन योर असाइनमेंट्स, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, ठीक है? लाइट एंड डार्क ओके का। मैम। ओके, नेक्स्ट इज गुंजन। मैम इट्स रफल्स। हाँ जी बच्चे, गुंजन, नवरोज। नवरोज, थोड़ी सी आपकी जो रफल्स है, जो आपने सिलवेट्स बनाई है, उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करो। आपने क्या किया है, कहीं कहीं पे बहुत ही ब्यूटीफुली आपने वो कर्व्स दिखाए हैं, लेकिन कुछ कुछ में आपने थोड़ा सा ठीक नहीं किया। एक बार दोबारा से मेरी जो बैक वाला लेक्चर है वो दोबारा से रिकॉर्डिंग हुई है, वो देख लेना, ठीक है? पिक्चर्स भी आपके साथ ग्रुप में शेयर करी हुई है, वो देख लेना कैसे ड्रॉ करते हैं, या फिर मैं अभी आपको बताती हूँ। ओके, एक आपको ना पेंसिल से ड्रॉ करके दोबारा बताती हूँ गुंजन कि आपने क्या मिस्टेक करी है। ओके मैम। ओके, मेरा मेरा वो देखो, मेरी शीट पे देखना एक बार, ठीक है? सबको विजिबल है ना शीट मेरी? देखो, आपने बच्चे क्या किया है, जब हम इस पैनल पे आते हैं नीचे, ये वाली जो नीचे वाली सिलवेट है, ये चीज, ये आपने कहीं कहीं पे तो ठीक बनाई है, कहीं पे आपने गलत। देखो आपने, यू हैव टू डू दिस, ये चीज आपने बनानी है, ठीक है? देखो अपर लाइन, देन यहाँ पे एक एस, यहाँ पे एक एस, ये ड्रॉ करना है। फिर यू हैव टू जस्ट ज्वाइन दिस, फिर उसके बाद ये चीज आपने ऐसे ड्रॉ करनी है, ये चीज। और ये जो ये वाले बाहर वाले कॉर्नर्स है, ये ऊपर वाली साइड पे ऐसे जाएंगे। अंडरस्टूड? समझ में आ रही है? यस मैम। देखो दोबारा ड्रॉ करती हूँ। अगर आपको ये तो चलो स्ट्रेट है,
इफ यू वांट टू मेक द कर्व, आपको कर्व में ऐसे ड्रॉ करना है, जस्ट मेक अ डॉटेड लाइन। ठीक है, आप शीट को ऐसे कर सकते हो जब हम लर्न कर रहे होते हैं, या फिर आप कंफर्टेबल हो तो ऐसे भी चलेगा। जस्ट मेक अ लाइक दिस। ठीक है, एक एस यहाँ पे, एक स्मॉल एस यहाँ पे, देन अगेन एक ऐसे, ये चीज आपको ड्रॉ करनी है, राइट? ऐसे ड्रॉ करना है। फिर अब आपकी सिलविट जो है वो ऊपर वाली साइड पे जा रही है। सपोज दिस इज द नेक। ठीक है, ये नेक है आपका, दीज आर द आर्म्स। आपने कोई कॉलर बनाया रफल में, तो इसकी सिलविट ऊपर को जा रही है, तो इसकी ये ऐसे चीज होगी। ठीक है, ये ऐसे विजिबल होगी। ठीक है, अब ये वाली जो चीज है, ये वाली, ये अंदर वाली साइड पे पैनल आ रहा है। जब हम हैंकर चीफ देखते हैं, एक हैंकी को ऐसे लटका के देखते हैं, तो उसकी सिलविट ऐसे बन जाती है। ठीक है, अब सेम इस साइड पे वो कैसे होगा? आप शीट को ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है कि हम टेढ़ा कैसे बनाएंगे। ये चीज आपने एस एस ड्रॉ करने, बट बहुत ध्यान से। और अगर कोई स्कर्ट है तो हमारी स्ट्रेट जाएगी, अगर कोई सिलवेट ऐसे है ऊपर वाली साइड तो ये चीज ऐसे जाएगी। ठीक है, जस्ट आपने क्या करना है, इसको यहाँ से प्रेशर ज्यादा और ऊपर से ऐसे लिफ्ट कर देना है अपनी पेंसिल को, राइट? तो ये आपका रफल हो गया। आपने क्या किया, थोड़े से ये जो रफल्स हैं आपने ये ऐसे ऐसे कर दिए, और फिर यहाँ पे लाइंस ड्रॉ नहीं करी हैं। ठीक है, मतलब वो सिल्वर्स नहीं विजिबल हो रही हैं, दिख नहीं रही हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे आपको ड्रॉ करना है। और इसमें इसमें जो मैं शेडिंग बता रही हूँ वो कैसे करनी है, समझ में आ रही है? यस मैम। लाइट एंड डार्क का हमने जब कोई कंसेप्ट दिखाना होता है, तो हम क्या करते हैं, एक साइड पे लाइट दिखाते हैं, एक साइड पे डार्क दिखाते हैं। ऑब्वियसली अगर हम एक पैनल ऊपर लेके आ रहे हैं तो नीचे वाली साइड पे डार्क होगा, और या फिर इस वाली साइड पे डार्क होगा। ठीक है, या इस वाली साइड पे। अगर आपकी लाइट एक साइड से आ रही है तो सारी इस साइड वाली जो चीज है, इस साइड वाले जो पैनल्स है वो लाइट होंगे, पीछे वाली साइड पे डार्क करूंगे। ठीक है, अब आपने सब पे लाइट लाइट कर दिया, लाइट शेडिंग कर दी, बिल्कुल जैसे मैंने स्टेडलर्स से दिखाया था कि यू हैव सो मेनी कलर ऑप्शंस इन स्टेडलर्स, कि आप जैसे रेड है, तो अगर रेड से आपने कोई गाउन बनाया, नीचे आपने रेड से नॉर्मली कलर कर दिया, राइट? फिर उसके बाद आपने डार्क मैरून ले लेना है, डार्क कोई और रेड कलर ले लेना है। ठीक है, जिसमें आपकी जो है शेडिंग, उसके जो स्ट्रोक्स हैं उसके ऊपर से वो नजर आए। डार्क करने के लिए ब्लैक बहुत कम यूज करना है। ब्लैक में जो टेक्निक है वो सिर्फ डार्क कलर्स में ही कर सकते हैं, जैसे कि आपका पर्पल हो गया, आपका मरून में कर सकते हैं हम डार्क कलर्स। और हम डार्क कलर्स किस में कर सकते हैं, जब हमारे डार्कर कलर्स होते हैं। येलो में करेंगे तो इट विल लुक ऑड। ठीक है, अभी तो मैंने इसमें पेंसिल इरेज नहीं करी है, नेक्स्ट वाली मैंने क्रुकी में पेंसिल इरेज करके मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम विजिबल आपकी जो है क्रूकीज कर सकते हैं उसमें कलर। ठीक है, ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया, समझ में आ गया? और उसके बाद जब हम आप फिनिशिंग करते हो तो टेक बिल्कुल ही आपको पतला सा ब्रश लेना है, 0.0 का, उससे आपने आउटलाइनिंग करनी है विद द सेम कलर। कोई आपने उसमें और कलर इंक्लूड नहीं करना, यही आपने कलर से। बट ये ध्यान रखना आपका इसमें वाटर कम होना चाहिए, वाटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो फैलेगा फिर। ये चीज आपने करनी है ताकि आपकी जो पेंसिल है वो नीचे वो छुप जाए। अगर अच्छा होगा अगर ये जो आपकी पेंसिल है ये इरेज हो, जैसे आपने मुझे दिखाया किसी स्टूडेंट ने कि उसने पेंसिल थोड़ी इरेज कर रखी थी जब कलर का टाइम आता है। ठीक है, तो ये आपकी जो है सिलवट छुप गई है, जो आपका नीचे पेंसिल वाली लाइन है। ठीक है, जस्ट डू इट लाइक दिस। बाकी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? देखो जितने जितने ज्यादा मुझे असाइनमेंट्स दिखेंगी आपकी मिस्टेक्स में बता सकूंगी, क्योंकि क्या होता है गूगल क्लासरूम में भी मैं देख सकती हूँ, बट आई कांट टेल उसी टाइम पे अगर आपकी करेक्शन हो जाए तो ज्यादा बेटर है। ठीक है,
ये चीज। अब हम नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, प्रिंट्स करेंगे, ठीक है, कि हमें इसी सिल्वेट्स के अंदर प्रिंट्स कैसे ड्रॉ करने हैं, ठीक है। एक तो होता है कि हमने एक फ्लावर ड्रॉ कर दिया, वो पूरा फ्लावर विजिबल है, दिख रहा है वो पूरा फ्लावर, ठीक है। अब जब हम सिल्वेट के ऊपर आ जाते हैं, जब हमारी फोल्ड होती है कोई चीज, तो हमें उसमें कैसे कलर करना होता है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ठीक है, ये तो सबको समझ में आ गया, लाइट एंड डार्क, ये आपने सबने करना है कंप्लीट। हाँ हाँ जी बच्चे, बताना लाइटिंग लाइटनिंग इफेक्ट्स। दोबारा रिपीट करो, आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं है। मैम एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो, लाइटनिंग इफेक्ट दोबारा कैसे शो करना। यस दोबारा से, मैम। ओके ठीक है, यस मैम। पहले वही दोबारा से देखो। यू हैव टू जस्ट कलर, बिल्कुल ही आपने पानी लिया, ठीक है, और उसके बाद उसमें हल्का सा कलर दिया, ठीक है। यू हैव टू जस्ट कलर बेस, आपने जो है बेस फैब्रिक आपने कलर कर दिया, ठीक है, बिल्कुल ये बेस फैब्रिक हल्के कलर से आपने इसको फिल कर दिया, ठीक है। जब आपने उसके अंदर लाइट और डार्क का इफेक्ट दिखाना है, तो आपने वाटर कम लेना है और कलर ज्यादा लेना है, ठीक है। अब मुझे इस साइड पे अगर मुझे ज्यादा लाइट डार्क दिखाना है, शैडो दिखानी है, तो आप क्या करूंगी, इस साइड पे ज्यादा कलर करूंगी, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत ही करने में अच्छा लगता है, मजा आता है। जब करने लगोगे तब आपको थोड़ा सा पता ज्यादा लगेगा, क्योंकि ओरली जब हम देखते हैं तब इतना नहीं पता लगता, ठीक है। अब मैंने कर दिया, ठीक है, ऐसे लाइट एंड डार्क दिखा दिया, और डार्क दिखाने, टेक द मोर कलर, लेकिन आपको वाटर कम लेना है, ठीक है, कलर ज्यादा लेना है। फिर उसके बाद उसी साइड पे जहां पे आपने ज्यादा शैडो दिखानी है, वहां पे ज्यादा कलर, ठीक है। जब वो सूख जाएगा तब ज्यादा इफेक्ट पता लगता है कि ये कैसा इफेक्ट आ रहा है। अब सपोज यू हैव डन इट रॉन्ग, ठीक है, सपोज गलती हो जाती है, बिकॉज पेंटिंग कलर्स हैं, हम उसको इरेज नहीं कर सकते, पेंसिल से बनाते हैं, वी कैन इरेज दैट, ठीक है। अब जस्ट टेक द अनदर ब्रश, ठीक है, आप फ्लैट ब्रश ले लो जो सूखा हो बिल्कुल, फिर उसको पानी में आपने उसको ड्रॉप करना है एक बार, उसको पोंछ के फिर आपने ये चीज यहाँ से अगर कलर हटाना है तो, ठीक है, ये चीज यहाँ से आप ऐसे रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे कलर आ गया आपका, जस्ट उसको क्लीन कर दो, ठीक है। देन अगेन टेक सम लिटिल वाटर, फिर उसको और आप यहाँ से लाइट एंड डार्क को थोड़ा सा लाइट कर दो, बस लेट इट बी नाउ। अब इसको थोड़ा सा सूखने दो, आपको पता लग जाएगा कि क्या लाइट एंड डार्क का इफेक्ट आ रहा है। जैसे रेंडरिंग में है, रेंडरिंग में हम क्या करते हैं, पेंसिल रेंडरिंग में हम एक साइड पे एक पैनल है, ठीक है, हम एक साइड पे ज्यादा शेडिंग दिखाते हैं, ठीक है, एक साइड पे हमने ज्यादा शेडिंग दिखाई, बट उसी फ्लो में हमें जाना है, गो विद द फ्लो ऑफ द फैब्रिक, फैब्रिक का फ्लो इस साइड को ऐसे जा रहा है, ठीक है। अगर कोई कॉलर है तो उसका फ्लो ऐसे कैसे जा रहा है वो देखना है हमें, ठीक है, उसका फ्लो कैसे जा रहा है, इस साइड को जा रहा है, अब मेरा इस साइड को जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज मैं दिखाऊंगी, यहाँ पे ज्यादा शेडिंग करूंगी ओवल में, ठीक है। देन फिर मैंने बताया था आप किसी कॉटन से या फिर आप अपने फिंगर से की भी हेल्प ले सकते हो इसको मर्ज करना, या फिर आप एक 6B पेंसिल से आप इसके अंदर रेंडरिंग कर सकते हो, ठीक है। ड्रॉ आपको लाइट पेंसिल से करना है, ओके मैम। जितनी भी लाइट एंड डार्क चाहिए आपको उतना लाइट एंड डार्क आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ आई हैव टू मर्ज इट, अब मर्ज भी उसी उसमें करना है, उसी डायरेक्शन में यू हैव टू मर्ज, ठीक है। अब ये ऐसे है तो ओवल में, राइट, ये चीज करनी है। अगर आपको याद नहीं है लेक्चर्स, आप पीछे रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे जा सकते हो, उसमें पेंसिल रेंडरिंग भी है, कलर रेंडरिंग भी है और आपकी स्टेडलर्स रेंडरिंग भी है, ठीक है। सबको क्लियर हो गया ये कंसेप्ट कैसे करना है। देखो इसमें क्या था, पेंसिल्स विजिबल थी, अब इसमें अगर पेंसिल विजिबल नहीं होगी तो आपका ज्यादा अच्छा कलर जो है वो दिखेगा। ये तो हो गया, चलो आपने अगर कोई
एक खाली पैनल में करना है, हमें गैदर्स डाले हुए हैं, प्लीट्स डाली हुई हैं, ठीक है, विदाउट मेजरमेंट। और अगर हमें प्लीट्स करनी है तो हमें क्या करना है, बिल्कुल प्लीट्स जो होती है वो हमें कैसे लेनी होती है, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे। जैसे आपकी कोई शर्ट है, सपोज दिस इज योर शर्ट, ये मैंने बताया था आपको प्लीट्स और गैदर्स में क्या डिफरेंस होता है। ये आपकी प्लीट्स हैं, बिल्कुल सेम डिफरेंस पे लेनी है, ठीक है। अगर आपको ब्रश से करना है, अब यही चीज आपने पेंसिल से कर दिया, जस्ट टेक अ वेरी वेरी पॉइंटेड ब्रश जो आपका 0 नंबर है, वो आपने कोई भी कलर से अगर करना है तो उसमें आपने क्या करना है, जब हम फिल करते हैं तब हम वाटर लेते हैं, जब हम किसी चीज को हाईलाइट करते हैं, जब हम सिल्हूट्स दिखाते हैं तो हम क्या करते हैं, वाटर कम लेते हैं, ठीक है। और इसमें देखो ब्रश कितना सा है और उसमें वाटर कितना आएगा, बहुत कम आएगा, कलर ही ज्यादा आएगा क्योंकि हमने उसमें आउटलाइनिंग करनी है, ठीक है। जस्ट टैब वंस, इसको एक बार टैब कर लिया, ये चीज आनी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी आनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो अब इसमें तो चलो वो है, आपने सपोज मुझे इसमें स्लीव में करना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस नहीं लगानी है ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें सिलवेट है, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। मैंने बताया था आपके गारमेंट में हमेशा क्या करते हैं, दिस इज आपकी ये जो एक एक्स्ट्रा पैनल ऊपर लगा रखा है, ठीक है, इसमें आप बिल्कुल स्ट्रेट ले सकते हो। एक आप अगर इसमें लोगे, यहाँ पे देखो कर्व आ रहा है, तो आई हैव टू मूव इट विद द कर्व, मुझे कर्व के साथ इसमें आपकी जो है स्ट्राइप्स दिखानी है। मैंने जब चेक्स सिखाए थे, याद है आपको चेक्स कैसे सिखाए थे मैंने, ये चीज ऐसे मूव करना है आपको, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। एंड डोंट वरी कि आपने बिल्कुल एग्जैक्ट प्लीट्स बनानी है तो आपने बिल्कुल सेम ही उसी में जाना है, लाइक अगर आपका इतना डिस्टेंस होना चाहिए तो नेक्स्ट वाली में आपका कितना डिस्टेंस होना चाहिए, इसकी वरी मत करो, ठीक है। बिकॉज दिस इज द गारमेंट, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम हो सकता है, क्यों, क्योंकि दिस इज ड्रेप्ड ऑन अ बॉडी। अगर हम किसी फ्लैट फैब्रिक को बिल्कुल सीधा रखते हैं, मैं आपको एग्जांपल बता रही थी फैब्रिक के साथ, ये देखो सपोज अगर दिस इज द फैब्रिक, ठीक है, इसमें तो चलो आपके फ्लावर्स बने हुए हैं, अगर स्ट्राइप्स होती हैं तो वो कैसे दिखती हैं, यहाँ पे अगर बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है, ये फ्लावर पूरा नजर आ रहा है, अगर मैं इसको ऐसे करूंगी, ड्रेप करूंगी तो इसमें सिल्वेट आएगी, लाइक दिस, ये प्लीट्स बनाऊंगी तो इसमें ये चीज आएगी, तो हमारा वो मोटिव क्या होगा, हाफ हिडन हो जाएगा, वो पूरा मोटिव हमने नहीं बनाना, ये रेड कलर का मोटिव जो दिख रहा है, सेम हमने इसमें करना है। अगर मुझे मोटिव बनाना है तो यहाँ पे मैं हाफ दिखाऊंगी, अगर मैं इसको रेड कलर से बना के दिखाती हूँ, स्टूडेंट्स हरमन बार बार कनेक्ट हो रही है, पता नहीं क्या इश्यू आ रहा है उसको, ओके चलो, अगर मुझे रेड कलर से आपका मोटिव बना रही हूँ, मैं इसके अंदर फ्लावर बना रही हूँ, ठीक है, ये ही चीज बट विद द प्लीट, ये जो ऐसे सिल्वेट हुई है, यहाँ पे भी हाफ हो जाएगा, यहाँ पे भी हाफ, कोई भी सिल्वेट बनानी है, और पूरा मोटिव कभी नहीं बनाओगे, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता वो, जस्ट उसकी क्या होती है, ये चीज पेन से भी बना सकते हो, ठीक है, आप स्टेडलर से भी बना सकते हो, जस्ट उसकी एक रेफरेंस होगी हल्की सी, कोई और कलर से बनाना चाहते हो कोई और कलर से भी बना सकते हो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपने कोई और ब्रश यूज कर रहे हैं, सपोज आपने फ्लैट ब्रश यूज करना है कोई और मोटिव बनाने के लिए, वो चीज भी आप कर सकते हो। आई विल टेल यू कि आपने लीव्स कैसे बनानी है, ठीक है, फ्लैट ब्रश यूज करके आप लीव्स कैसे बना सकते हो। ये आपने फ्लैट ब्रश हम कैसे यूज करते हैं, ऐसे यूज करना सिखाया था, ठीक है, पेटल्स में आप ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा करना
बिल्कुल लाइट लाइट पेटल्स बनानी है तो ये चीज आप ये फ्लावर ऐसे डेवलप कर सकते हो, ठीक है। हमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग जब देनी होती है देन वी यूज पेन्स। अगर हमें किसी चीज में कलर करना होता है देन वी यूज दीज ब्रशेस। मोटे ब्रशेस यूज करते हैं हम, राउंड ब्रश हम यूज करते हैं व्हेन वी आर, जब हम किसी चीज को कलर करते हैं, ठीक है। अब अगर ऊपर बॉर्डर्स में कलर करना है तो देखो हम कैसे करेंगे। ये चलो प्रिंट्स में तो आपको और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी जब हम प्रिंट्स पे आएंगे, जब हमारा प्रिंट्स का टॉपिक होएगा, ठीक है। अभी यू हैव टू डू क्या, आपने जो कुकीज बनाई है, जो अपने गारमेंट्स मुझे शो किए अभी, उसमें आप एक बार कल शो मी आप कैसे उसके अंदर रेंडरिंग कर रहे हो, ठीक है। आपने कल ये प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद उसके अंदर हम मोटिव्स बनाएंगे, ठीक है। प्लीज अगर दूसरी क्लास अगर स्टार्ट हो जाती है लेट मी नो, ठीक है। सपोज ये आपने बिल्कुल लाइट कलर से, अगेन वही टेक्निक है। अच्छा मैं किसी को बता रही थी कि आपने ये बिल्कुल स्ट्रेट बना दी थी ये चीज, ये आपकी जो कमर है आपने बिल्कुल स्ट्रेट बना दी थी। डू इट सम, थोड़ी सी ना इसको अंदर से ऐसे कर्व आना चाहिए, इसका आगे से इसका ऐसे कर्व आना चाहिए, ठीक है। बहुत इजी है ये तो, पेंटिंग कलर्स बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। जब हम पेंसिल से करते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अब देखो जहां जहां पे मैंने पेंसिल शो करी है, जहां जहां पे मैंने पेंसिल से सिलुएट्स दिखाए हैं, ठीक है, आपने उसी येलो कलर से बिल्कुल ही स्मॉल पॉइंटेड वाले ब्रश से आपने करना है इसको। वही टेक्निक है, लेस वाटर मोर कलर, ठीक है। सिलुएट्स दिखा रही है तो लाइंस दिखा रही है, इसमें इसको पहले सूखने देना, ये जो बेस है, ठीक है। ये आपने जहां जहां मैंने लाइंस लगाई है लाइट कर लेना, ठीक है। फिर वहां वहां आपने ये चीज दिखानी है। क्यों दिखानी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इतनी लाइंस क्यों दिखानी है, जो मैंने पेंसिल से लाइंस बनाई थी वो क्यों दिखानी है, बताओ, कौन बताएगा। गुंजन, वाई वी ड्रॉ द लाइंस, इसमें फैब्रिक में लाइंस की क्या जरूरत पड़ गई, ये तो प्लेन फैब्रिक है। यस मैम। हाँ जी बताओ गुंजन, क्यों बना रही हूँ मैं ये लाइंस यहाँ पे, क्यों मैंने पेंसिल से लाइंस बनवाई थी यहाँ पे कि ये जो चीज है ये ऐसे क्यों डेवलप करनी है। मैम ताकि जो गारमेंट की जो कर्व भी है हमारी लाइक वेस्ट लाइन पे वो शो हो जाए और वो रियलिस्टिक लुक दे। रियलिस्टिक लुक दे, किस चीज का रियलिस्टिक लुक देगी, यहाँ पे वेस्ट क्योंकि पे मैम। गैदर्स फॉर्म हो रही है वेस्ट पे, एग्जैक्टली exactly, यहाँ पे वेस्ट पे रियलिस्टिक लुक देगी बिकॉज यहाँ पे गैदर्स फॉर्म हो रही है, यहाँ पे जो फैब्रिक है वो ज्यादा वो है, इकट्ठा हुआ है। जैसे मैंने कल बताया था आपको, किसी चीज को हम प्लीट्स डालते हैं तो उस लाइन पे, उस चीज पे यहाँ पे गैदर्स ज्यादा फॉर्म होते हैं, यहाँ पे ज्यादा डार्कनेस आती है, यहाँ ज्यादा कलर करेंगे, ठीक है। जस्ट अंडरस्टैंड द टेक्निक्स, जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें ना ज्यादा लाइट होनी चाहिए, कम विजिबल हो रहा है मुझे लग रहा है। जस्ट अ सेकेंड, होल्ड ऑन। अब विजिबल है आपको, यहाँ यस लाइंस मैम। नजर आ रही है, यहाँ लाइंस नजर आ रही है, ड्रेपिंग गारमेंट है, ठीक है। ड्रेपिंग गारमेंट है, कोई अगर हम चुन्नी ड्रेप करते हैं तो उसमें क्या है, सिलवेट्स आ जाती है, तो वो चीज हमने दिखाई है यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करके, ठीक है। नाउ यू हैव टू मेक दिस, कोई एक आपने क्रोकी ड्रेपिंग वाली ड्रेस क्रोकी पे ड्रॉ करनी है। कौन सी क्रोकी पे, 10 हेड क्रोकीज पे, जो हमने फर्स्ट सेम में किया था विद द मेजरमेंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ड्रेपिंग वाले गारमेंट्स करने, जो मैंने आपको कल बताया था
गैदर्स में, प्लीट्स में और आपके ड्रेप्ड गारमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। दीज आर द रफल्स, ये रफल्स आपने बनाने हैं। कोई एक बड़ा गारमेंट, ठीक है, अपर गारमेंट, लोअर गारमेंट, एनी ऑफ द गारमेंट जो आपका है वो रफल्स होने चाहिए या प्लीट्स होनी चाहिए या आपका ड्रेप्ड गारमेंट होना चाहिए, राइट? समझ में आ गया? यस मैम। ओके, आई थिंक द लिंक इज ऑन द वे, आपका लिंक आने वाला है नेक्स्ट क्लास का। सो जस्ट डू ओनली वन क्रूकी फॉर टुमारो। ये नहीं कि आपने एक कैसी भी बना के दिखा दी, नो, जस्ट प्रैक्टिस वंस। अगर आपको नहीं अच्छी लग रही, आपने दोबारा वो बनानी है, आपने तब तक मुझे शो नहीं करनी आपकी ड्राइंग्स, आपकी क्रोकीज, जब तक आपको पसंद नहीं आ रही हैं, राइट? एंड अटैच दीज क्रोकीज ऑन द गूगल क्लासरूम, राइट? Yes, ma'am. ओके, Yes, इफ देयर ma'am. इज एनी डाउट लेट मी नो, ग्रुप में शेयर करो या फिर मुझे मैसेज करो कि ये चीज समझ नहीं आ रही, ठीक है। एंड Pinterest पे कैसे सर्च करना है, यू ऑलरेडी नो दिस, ठीक है। देख के बनाओ, गारमेंट्स देख के बनाओ, खुद इमेजिन करके थोड़ी सी मिस्टेक्स हो सकती हैं। टेक्निक्स को याद रखना है, टेक्निक्स नहीं भूलनी है, ठीक है। कल मैं सारे जो आपकी असाइनमेंट्स हैं उसकी आपके साथ शेयर करूंगी गूगल क्लासरूम की स्क्रीन, ठीक है। फिर उसमें जो प्रॉब्लम्स होंगी देन वी डिस्कस दैट, ठीक है बच्चे? Yes, ma'am. Okay, ma'am. ओके Okay, ma'am. ओके, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, थैंक यू ma'am. मैम। ओके जी, Thank you, ma'am.